बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव को मिला बड़ा धोखा। बीच चुनाव उनके प्रत्याशी ने तेजस्वी से मिलाया हाथ। भड़के तेज प्रताप ने लिया ऐसा एक्शन, तेजस्वी भी दंग। कहते हैं जंग के मैदान में दुश्मन दुश्मन ही होता है, न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। फिर वो जंग का मैदान हो या फिर सियासी मैदान, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां कभी बिहार की सत्ता संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी यादव का अपना ही परिवार दो हिस्सों में बंट गया और लाचार लालू यादव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने ही बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया था। और अब बदले की आग में चल रहे तेज प्रताप यादव भी लगता है किसी भी तरह की रहम दिखाने के मूड में नहीं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेते हुए उसे पार्टी से तो बर्खास्त ही किया, उसका टिकट भी छीन लिया। जनशक्ति जनता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में 44 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाले तेज प्रताप यादव अब चुनावी नतीजों पर कितना असर डाल पाते हैं, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करने वाले तेज प्रताप यादव ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। और इस चुनाव को लेकर वो कितने गंभीर हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि ना उन्हें लालू यादव की पार्टी आरजेडी पसंद है और ना ही ऐसा नेता जो उनके साथ रहने का नाटक करे, लेकिन असल में तेजस्वी का साथ देता हुआ नजर आए। यही वजह है कि जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूर्वी चंपारण की सुगौली सीट से जिस श्याम किशोर चौधरी को वो टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथी मुकेश सहनी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और उनके समर्थन से चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने तुरंत तगड़ा एक्शन ले लिया और चुनाव आयोग को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखते हुए कहा, कुछ दिनों पहले श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय समिति द्वारा बिना किसी सूचना के पार्टी विचारों और नियमों के खिलाफ जाते हुए महागठबंधन का समर्थन प्राप्त कर चुनावी कार्यक्रम किया था, जो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं था। जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम है। श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के खिलाफ जाकर ये कदम उठाया, जो पार्टी के केंद्रीय समिति की जांच के बाद उचित नहीं लगा। इसीलिए हमने पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पार्टी विरोधी इस घटना की जानकारी देते हुए तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द करने के लिए अपील की है। हम तत्काल प्रभाव से श्याम किशोर चौधरी को पार्टी के प्रत्याशी सहित सभी पदों से हटाते हैं। तेज प्रताप यादव जिस सुगौली सीट से श्याम किशोर चौधरी को चुनाव लड़ा रहे थे, वो सीट दरअसल तेजस्वी यादव ने गठबंधन के साथी वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को दे दी थी, जो शशि भूषण सिंह को चुनाव लड़ा रहे थे, लेकिन कागजात अधूरे होने की वजह से उनका नामांकन पहले ही रद्द हो गया था। शायद यही वजह है कि महागठबंधन के नेता मुकेश सहनी ने तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी का समर्थन कर दिया और सोशल मीडिया पर उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, सुगौली विधानसभा क्षेत्र की धरती पर श्याम किशोर चौधरी जी के समर्थन में अद्भुत जन उमंग देखने को मिला। महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी जी के समर्थन में आए जन सैलाब इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत तय है। महागठबंधन के साथी मुकेश सहनी की यही पोस्ट जेजेडी उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को भारी पड़ गए, क्योंकि इसी पोस्ट के बाद जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने श्याम किशोर चौधरी को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और उनका नामांकन रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख दी। और अगर चुनाव आयोग जेजेडी उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी का नामांकन रद्द करता है, तो फिर पूर्वी चंपारण की सुगौली सीट पर असली मुकाबला एनडीए उम्मीदवार राजेश कुमार और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार झा के बीच होगा, जिससे दो तरफा लड़ाई में एनडीए की जीत से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, सुगौली सीट पर कौन बाजी मारेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चुनावी रैलियों के दौरान तेज प्रताप यादव ने आरजेडी पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। 5 जय चंदों में से आज एक जय चंद का हम घोषणा करने जा रहे हैं, उसका नाम खोलने जा रहे हैं। 5 जय चंद में से एक जय चंद है, जो कि यहाँ का विधायक है मुकेश रोशन। बहुत बड़ा जय चंद है, यही हमको और तेजस्वी को लड़ाने का काम किया, में आग लगाने का काम किया, इसलिए ही
चक्कर में अगर चले जाइएगा, एक गलती से जयचंदवा के चक्कर में हमारे पिताजी को बिना बताए गुमराह करके, हमारे पिताजी बीमार हैं अभी, उनसे झूठे साइन करवा लिया और साइन करवा के टिकट ले लिया। उस समय जब टिकट लिया तो हमारे पिताजी बीमार थे, उनको पता नहीं था। तो फर्जीवाड़ा करके यही ना आया था गांधी मैदान में, आप लोग के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था। तो जो जनता के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहा है, तो जब उसका सरकार आएगा तब आप सोचिए कि क्या होगा। गोली चलवा देगा। ये जो लाठी चार्ज करवाया सब जगह घूम करके, मतलब जनता के लिए आप निकले हो वोट मांगने और भाषण खत्म होता था लाठी चार्ज डंडा पिटवा रहे। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम केंद्र से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ से हम जीत करके जाएंगे। आप 8 नंबर पे जो अपना ब्लैक बोर्ड है उस पे आप बटन दबाने का काम कीजिए और हम आपसे फिर से पूरा ये पवित्र भूमि और ये आदरणीय पूजनीय जनता, ये महुआ की धरती, ये हम संकल्प लेने का काम करते हैं। जनशक्ति जनता दल ये संकल्प लेने का काम करती है कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने छतवारा में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, उसी तरीके से हम इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाने का काम करेंगे। या युवा नौजवान, उसके लिए क्रिकेट का स्टेडियम हम बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे जब स्टेडियम बन के तैयार होगा तब भारत और पाकिस्तान का मैच हम वादा करते हैं, उसको पूरा करने का क्षमता रखते हैं। नेता लोग को ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहिए, बड़ा लंबा पुलिंदा सब बना कर हम सारे को वादा करेंगे, लेकिन हम खड़े उतरेंगे। ठीक है, हम एक वादा किए तो हम खड़े उतरे कि नहीं उतरे बताइए। में नॉन पॉलिटिकल आदमी सब मीडिया वाला सब जगह घूमा रे भाई, मीडिया वाला सब जगह घूमा और घूम करके मीडिया वाला लेने लगा भाई कि यहाँ से विधायक कौन होंगे। एक भाभी करके है चैनल वाली, भौजाई एगो भौजाई, सब जगह घूमना चालू कर दी और घूमने के बाद सब जगह बयान लेना चालू कर दी कि यहाँ के महुआ के बहुआ कौन, महुआ का, अरे महुआ के बहुआ हो। तो सब जगह घूमना चालू किया। अच्छा, कुछ लोग जो विरोधी सब है, जो उस समय पे जब हम दलवा में थे तो सब हमारे साथ रहता था। महुआ का कुछ लोग है गिना चुना लोग, उन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दो, महुआ का आदमी है, छोड़ दीजिए। तब सब जगह घूमा आदमी जगह सिपाही महुआ के ऊपर लाठी चार्ज हुआ तो हम लाठी चार्ज। इसलिए आप लोगों को कहा गया कि चुपचाप और अगर बाकामा में आ जाइएगा तो 5 साल फिर से वही सर पटकते रह जाइए। महुआ चेहरा कला पूरा हम घूमे वहां गए। अच्छा, यहाँ पे हमारे संगठन में एगो पहलवान है, बहुत पहलवान, एकदम जबरदस्त। वो चेहरा कला में बोले कि अकेले हम आपको 6 पंचायत घुमाएंगे। मनोज जी यहाँ बैठे हैं, पहलवान जी, मनोज राय जी है यहाँ बैठे, मनोज जी हो गए, साबिर भाई हो गए, सत्येंद्र जी हो गए, देवेंद्र जी, लोग सब हमारे भाई हैं, सब बड़े भाई, हम छोटे भाई, हम छोटे भाई हैं, सब भाई हैं, सब आशीर्वाद। अरे वो तो भाई है। अब बताइए, बम्बई से हमारे एक मित्र है, अमित जी है, देखिए सामने खड़े हैं। चश्मा लगाइए है आप, चश्मा उतार दीजिए तब ना महुआ का लोग ताकेगा। सब जगह अपना अपना लोग लगा रहा, इतना जन सैलाब उमड़ा सब जगह। ये आप देखिएगा नॉमिनेशन में, देखिएगा कितना भीड़ आया, कितना आशीर्वाद दिया।
आशीर्वाद दिया, हेलीकॉप्टर आ मोहम्मद गया। ने आशीर्वाद दिया। वो तो तो इसीलिए कहते हैं